वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। पाकिस्तान से छिन सकता है गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा, और इस संबंध में रिपब्लिकन सांसद एंडी बिग्स के द्वारा अमेरिकी संसद के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में इस संबंध में एक विधेयक भी रखा है। और उस विधेयक में ये कहा गया है कि पाकिस्तान से गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि बिल इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस हाउस टू टर्मिनेट डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान एज मेजर नन नाटो अलाई। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि पाकिस्तान से ये इस प्रकार की डेजिग्नेशन ख़त्म करने की क्यों मांग की जा रही है, और अमेरिका के द्वारा गैर नाटो सहयोगी देश किन लोगों को और क्यों दिया जाता है, और उस गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा मिलने के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में आगे बढ़े में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ये नाटो क्या है। देखिए, नाटो की यदि हम बात करें तो ये एक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है जिसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। एक ये सैन्य गठबंधन है, और ये गठबंधन किया गया था शीत युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1949 को इस संधि की स्थापना की गई थी, और जिसका मेन उद्देश्य यही था कि एक देश के खिलाफ युद्ध, संपूर्ण देश के सभी देशों के खिलाफ युद्ध, और सभी देशों के खिलाफ आक्रमण एक देश के खिलाफ। तो इस प्रकार से इस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना अमेरिका की अगुवाई में की गई थी। और इसकी जो यदि हम संस्थापक देशों की हम बात करें तो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम, और इसका मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, यानी कि यूरोपियन देश, और स्पेशली इसके अंदर ज़्यादातर यूरोपियन देश ही शामिल है। वर्तमान में इसमें 30 देश है, और 30वां देश है मैसेडोनिया, जो कि 6 फरवरी 2019 को इसका नाटो का 30वां सदस्य बना। अब यदि हम बात करें इसके महासचिव को, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव हैं, और इसमें गैर नाटो सहयोगी देशों की हम बात करें तो इसमें वर्तमान में कुल 17 देश हैं, और 17वां देश बना था वर्ष 2019 में ब्राज़ील को इसका गैर नाटो सहयोगी देश बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान बना था वर्ष 2004 में, जब जॉर्ज बुश के शासनकाल में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया गया था। उस समय की बात हम कर रहे हैं कि जब वर्ष 2001 में पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की एक सहयोगी के रूप में सहायता की थी, और उस समय अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की आवश्यकता थी, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी यदि हम बात करें तो वो काफ़ी एडवांटेज देती है पाकिस्तान को। तो उसलिए इनको एक पुरस्कार के रूप में ही जॉर्ज बुश के द्वारा वर्ष 2004 में एक गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया गया था। अब यदि हम बात करें कि गैर नाटो सहयोगी देश के दर्जे से फ़ायदा क्या होता, तो इससे क्या होता है कि अमेरिका से जितनी भी टेक्नोलॉजी रक्षा के क्षेत्र में उससे वहाँ तक पहुँच मिलती है, और वो जितनी भी अमेरिका की जो रक्षा अनुसंधान विकास परियोजनाएं उनमें इन गैर नाटो सहयोगी देशों को भागीदार बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई जाती है, और रक्षा के क्षेत्र में भी एक प्रमुख पार्टनर के रूप में ये इन देशों को दर्जा दिया जाता है। अब यदि हम बात करें कि फिर अब पाकिस्तान से फिर अब लिया क्यों जा रहा है, तो देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि आतंकवाद की हम बात करें तो आज के समय में अमेरिका अफ़गानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और अब जल्द ही अमेरिका उस देश से अपनी सेना को पूरी तरह से वहाँ बाहर निकालना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान एक प्रमुख सहयोगी था अफ़गानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में अमेरिका का, लेकिन ये अमेरिका बार बार पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है कि वो प्रमुख जो वो आतंकी संगठन है हक्कानी नेटवर्क, तो पाकिस्तान वहाँ उन्हें न केवल अपने देश में पनाह देता है बल्कि एक सेफ हेवन के रूप में उन्हें वहाँ पर प्रश्रय दिया जाता है। और इतना ही नहीं है, जब ओसामा बिन लादेन वर्ष 2011 में मारा गया था तो वो पाकिस्तान की ज़मीन पर एटबाबाद में ही मारा गया था। तो और इसके बाद यदि हम हक्कानी नेटवर्क के अलावा भी जैसे लश्कर तैयबा है या तालिबान मिलिशिया है, तो उनके खिलाफ भी अमेरिका पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आज के समय में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से फंडिंग तो ले रहा है लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में, लेकिन उस फंडिंग को आतंकवादियों के खिलाफ यूज करने के बजाय आतंकवादियों को बढ़ावा देने में ही उसका प्रयोग कर रहा है।
इसके अलावा यदि हम बात करें कि ट्रंप प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा अमेरिका पाकिस्तान के प्रति कड़ी शर्तें लगा रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने तो वर्ष 2018 में पाकिस्तान को जो ये फाइनेंस और सिक्योरिटी असिस्टेंट दी जा रही थी गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में, उसके भी $3 बिलियन की ऐड को रोक दिया था। और ट्रंप प्रशासन ने तो यहाँ तक कहा था कि अब गैर नाटो सहयोगी जो देश का दर्जा उसे भी समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध के दौरान काफ़ी नज़दीक थे, काफ़ी क्लोज थे, और अमेरिका ने पाकिस्तान का जोग्राफिकल एडवांटेज लेते हुए इसको काफ़ी ज़्यादा पहले अफ़गानिस्तान में सोवियत सेनाओं के खिलाफ यूज किया, और फिर उसके बाद अब आतंकवादियों के खिलाफ भी काफ़ी यूज कर रहा था। और इसके अलावा फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर ओबामा के प्रशासन में भी, यदि हम वर्तमान दौर की बात करें, उस समय भी अमेरिका और पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज रिश्ते थे। ओबामा के प्रथम कार्यकाल में तो मेजर डिफेंस पार्टनर तक का जो ये दर्जा है पाकिस्तान को अमेरिका दे चुका था। तो लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई। ओबामा के दूसरे शासनकाल में यूएसए के लॉ मेकर से तमाम तरह की इस प्रकार की मांग उठाने लगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ जो एक पाकिस्तान के द्वारा एक संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की जा रही है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कही जा रही है कि आज के समय में जिस प्रकार चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो ऐसे समय में पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की तरफ झुक चुका है। पाकिस्तान न केवल उनसे व्यापारिक और आर्थिक संबंध प्रगाढ़ कर रहा है, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस सी चाइना के ऊपर ही पाकिस्तान की होती जा रही है। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो भारत के साथ लगातार माफ़ कीजिएगा अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत सी कुछ वजह हैं जो जियो स्ट्रेटजिक दृष्टि से हम देखें तो परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार को वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।